शरीरति ममो कथा प्रसंग। प्रथम प्रकार की भक्ति है संतों की संगति करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो। एक बात और बता दे श्रोताओं, जीवन में अगर कुछ करना है, अगर आगे बढ़ना है तो झुकना सीखना प्रारंभ कर दो। समझ लेना बढ़ने से कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि महाराज जो भी झुकता है वो अक्सर कर आगे बढ़ता है, और जो झुकता नहीं है वो बढ़ने वाला नहीं है। एक विद्वान ये भी लिख रहा है कि सर नीचे लगे सर नीचे गए, और सर नीचे न गए तो सर नीचे नहीं है। ये सर तब अच्छे लगते हैं जब अपने से बुजुर्गों के चरणों में मस्तक ये नभाया जाता है, माता पिता के चरणों में ये मस्तक नभाया जाता है, तब तो ये सर अच्छे लगते हैं। न सर अच्छे लगने वाले नहीं है। कि सर नीचे लगे और सर नीचे गए, और सर जे नीचे न गए तो सर नीचे नहीं है। मुख नीचे लगे और प्रभु नाम लए, और प्रभु नाम न लए तो मुख नीचे नहीं है। कि पग नीचे लगे तीरथ के करे, और तीरथ न करे तो पग नीचे नहीं है। ये पैर तब पवित्र होते हैं जब माताओं बहनाओं जब तीर्थ यात्रा के लिए जाया जाता है, तब तो ये पग अच्छी लगते ना अच्छी लगने वाले नहीं है। कि कर नीचे लगे ताली के बजे, जब भगवान का भजन बुलवाया जाता है, जो भक्त ताली बजाते हैं उसका आनंद ही कुछ और होता है। कि घर नीचे लगे घर में जो घर नी, और घर नी न घर तो घर नीचे नहीं है। माताओं, घर नी का मतलब होता है सुशील देवियां। जिस घर में सुशील देवियां होती हैं, सुशील का मतलब होता है सुंदर विचार वाली देवियां होती हैं, वो घर एक स्वर्ग का अड्डा बन जाता है। आए महाराज प्रभु के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए सभी भक्त ताली बजाते हुए बोलेंगे। कि मेरी मैया मोई भूलोई ज्ञान बताए जा, मेरी मैया मोई भूलोई ज्ञान बताए जा। ऐसे नहीं, सभी लोग ताली बजाते हुए ऊपर हाथ करियो तो लम्बे लम्बे जय हो। मेरी मैया हो मेरी जननी मोई भूलोई ज्ञान बताए जा। मेरी मैया पहले मैया तोई मनाई, अरे कृपा करो ये सरस्वती माही।
मेरी जननी, ओ मेरी मैया कोई भूल हुई ज्ञान बताए जा, ओ मेरी जननी। और हे माँ लेके आई जाओ बीना बाजा, मेरे कंठ पे आई विराजो, ओ मेरी मैया ओ मेरी जननी, मेरो सुरी संगीत सजाएगा, ए मेरी मैया कोई भूल हुई ज्ञान बताएगा। विराजो ओ मेरी मैया ओ मेरी जननी, मेरो सुरी संगीत सजाए जा, ए मेरी मैया। मैंने दीन दयाल सुनी जब से, तब से मन मोर में ऐसी बसी है, ओ मैंने और को नाम त्यागी दयो, प्रभु जी तेरे ही नाम की फेंट कसी है। जाल में मीन फंसी है, तो ऐसी करो जमिलाज रहे, प्रभु जी तेरी हसीन हमारी हंसी है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए संत समाज की। तो ये लिखता है परीक्षित महाराज भगवान की कथा हर किसी के नसीब नहीं है, भगवान की पावनमयी कथा सुनना हर किसी के नसीब नहीं है।
श्रीमद् भगवतम जन्म जन्मांतरे लभेत, जिन लोगों के जन्म और जन्मांतरों के पाप नष्ट होते हैं, पुण्योदय होते हैं, तभी शुभ अवसर मिलता है श्रीमद् भागवत कराने का और सुनने का। हर किसी के नसीब नहीं है श्रोताओं। एक बात और बता दें श्रोताओं, लोगों की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। भगवान की कृपा हो गई, भगवान की अगर ऐसी कृपा हो गई तो महाराज भगवान की कृपा तो साइकिल हो गई, थोड़ी और कृपा हुई तो मोटरसाइकिल हो गई। अब भगवान से ही यही प्रार्थना करता है कि अब धीरे धीरे और 4 व्हीलर हो जाए, लेकिन लोगों की मरते दम तक इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी 125 वर्ष की अवस्था छोड़ करके जा रहे थे, तो उद्धव जी ने प्रश्न कर दिया, प्रभु आप तो जा रहे हो, लेकिन आप जब चले जाओगे ना तो यहां पर कलयुग वास करेगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे उद्धव तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम एक ऐसा ग्रंथ छोड़ करके जाएंगे, ऐसा पुराण छोड़ करके जाएंगे, जो लोग उस कथा का श्रवण पान करेगा, उस पुराण को पढ़ेगा, उनके यहां पर कभी कलयुग आने वाला नहीं है। बोले प्रभु इसकी जानकारी दो, वो कौन सा पुराण है? बोलो है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। सबको आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, सबको पुराण की तो सबको उपाधि दे दी गई, लेकिन किसी को महापुराण नहीं कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों कहा गया? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी लीलाएं हैं, जो लीलाएं पढ़ करके सुन करके जो भक्त अपने शरीर पर अपने जीवन पर धारण करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसीलिए कहा गया है श्रीमद् भगवतम जन्म जन्मांतरी लभेत, जिन लोगों के जन्म और जन्मांतरों के पाप नष्ट होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब ये अवसर मिलता है। महाराज एक बात और बता दे श्रोताओं, कुछ लोग कह दिया करते हैं कि महाराज जो 7 दिन होते हैं हफ्ता में, 7 दिन होते हैं, कुछ लोग कह दिया करते हैं कि गुरुवार का दिन खराब है, मंगलवार का दिन खराब है। लेकिन एक बात और बता दे श्रोताओं, प्रत्येक दिन हमें विशेषता देता है। अगर आज से कोई आपसे कहे कि बृहस्पतिवार का दिन खराब है तो उसे आप जवाब दे देना, क्योंकि महाराज सबसे पहले अगर प्रथम दिन माना जाता है तो एतवार, जिसे हम और आप रविवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रविवार। अब आप लोगों ने, फिल्मी दुनिया वालों ने गाना गाया था, एतबार नहीं करना, एतबार नहीं करना। एतबार का मतलब होता है विश्वास, विश्वास नहीं करना। एक बात और बताओ श्रोताओं, जिस घर में विश्वास नहीं होगा, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं होगा, और पत्नी को पति पर विश्वास नहीं होगा, भाई को बहन पर विश्वास नहीं होगा, बहन को भाई पर नहीं होगा, पिता माता के ऊपर विश्वास नहीं होगा, माता पिता के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तो दादा वो घर चलने वाला नहीं है। सबसे पहले सबसे बड़ा अगर आश्चर्य है तो महाराज विश्वासम फलमदायक। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, अगर विश्वास नहीं है तो दादा कुछ भी नहीं है। जिस घर में विश्वास नहीं होगा, आगे दिन क्या आया? सोमवार। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि जहां सुमिति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमिति तहां संपत्ति नाना, जहां और जहां कुमितता विपत्ति निधाना। कि जहां सुमितता और संपत्ति नाना, और जहां कुमितता विपत निधाना। श्रोता हो, जहां पर सुमित होगी,
जिस घर में सुमित होगी, भाई भाई में प्रेम होगा, पति पत्नी में प्रेम होगा, वो घर एक स्वर्ग का अड्डा बन जाता है। जब एक दूसरे में अगर प्रेम नहीं है श्रोताओ, एक दूसरे में विश्वास नहीं है, सुमित नहीं है, कुमित घुसी है, तो महाराज आगे दिन आया है मंगलवार, उसके घर में कभी मंगलाचार होने वाले नहीं है। और जिस घर में श्रोताओ, जिस घर में हमारे गोविंद का नाम नहीं होता है, भगवान की हरि चर्चाएं नहीं होती हैं, वहां पर पाप वास करता है। जब घर में विश्वास नहीं होगा तो वो घर एक नरक का अड्डा बन जाता है। और जब जिस घर में भगवान का भजन नहीं होगा, मंगलवार के दिन उस घर में मंगलाचार होने वाले नहीं हैं। और जब दद्दा मंगलाचार होने वाले नहीं हैं, तो आगे दिन क्या आया? बुधवार। बुधवार के दिन जब बुद्धि सही नहीं रही, कहीं जब सबकी रास्ताएं अलग अलग, पत्नी की रास्ता अलग, पति की अलग, भाई की अलग, बहन की अलग, हाँ, तो वो घर चलने वाला नहीं है। तो महाराज बुधवार के दिन उनकी बुद्धि सही नहीं रहेगी। और जब बुद्धि सही नहीं रहे तो आगे दिन आया है गुरुवार। गुरुवार के दिन कभी गुरु की कृपा होने वाली नहीं है, क्योंकि गुरु बिन भव निध रहे ना कोई। तो कहने का मतलब मेरा एक है, गुरु एक भगवान के रूप में होता है। और जिसने गुरु करने के बाद में और भगवान का ध्यान नहीं किया और गुरु के कहने पर पद कमलों पर अगर जो नहीं चला, वो एक शिष्य कहलाने योग्य नहीं है श्रोताओं। और जिस घर में भगवान की कृपा नहीं होगी, आगे दिन आया है शुक्रवार, तो महाराज शुक्र शनिचर तो पांव पे लिए। फिर कहते अरे भैया मेरे घर में शनिवार का प्रकोप आ गया, हाँ शनिदेव ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है श्रोताओं, कि जहां पर विश्वास होता है, आगे दिन आया है सोमवार, तो उसके घर में सुमित होगी। और जिस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, कलह नहीं होगा, तो आगे दिन आया है मंगलवार, उनके घर में मंगलाचार होंगे। और जिस घर में मंगलाचार होंगे श्रोताओं, तो आगे दिन आया है बुधवार। बुधवार के दिन अपना ये दिमाग सही रहेगा। और जब घर में प्रेम देखेंगे, तो जहां पर कहा भी जाता है कि भगत के बस में है भगवान, क्योंकि कहा भी जाता है कि भावना में भावना, तो वो भावना बेकार है, यदि भावना में भाव है तो भव से बीड़ा। क्योंकि भगवान कभी भोग के भूखे नहीं रहते, भगवान भाव के भूखे होते हैं। जो भक्त श्रद्धा और भाव से पुकारते हैं, उनका बेड़ा पार हो जाता है। महाराज कहने का मतलब है, जिसके घर में मंगलाचार होंगे तो ये बुद्धि सही रहेगी। और जब बुद्धि सही रहे तो महाराज आगे गुरु की कृपा होगी। और जब गुरु की कृपा होगी तो तुम्हारे ऊपर कोई गलत प्रकोप पड़ने वाला नहीं है। बोलिए भक्त और भगवान की। मेरा कहने का मतलब है श्रोताओं, सब लोग जानते हैं इस पवित्र भूमि पर जो आया है ना, उसे एक दिन एक जाना है। एक बात और बता दे श्रोताओं, सबसे बड़ा अगर इंसान को डर लगता है तो किसका? मौत का। मरना नहीं चाहता। अगर कह दे भैया आपकी फलाने दिन मौत है, तो फिर कोई मतलब ही ना है। अगर उनसे कह दे कि कम से कम 1 लाख रुपया लगे, तुम बच जाओ, तुम 2 लाख मांगो, 2 लाख दिए, लेकिन मरना नहीं चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब, कहने का भाव एक है श्रोताओं। एक विद्वान और कहता है कि चेती रे गुमानी रे जग में, और जन्मिना मिले रे माया, रे माया, रे माया संग ना चले। वो माया संग ना चले रे भैया, संग ना चले। भैया कुछ भी जाने वाला नहीं है, कुछ भी जाने वाला नहीं है। 10 6 16 कई खेल में
बीस गई है मधु की बेल में। महाराज 10 से 16 तो खेल में चली जाती हैं, खेल में व्यतीत हो जाती हैं। 10 से 16 गई खेल में, 20 गई है मधु की जेल में। कैसे 20 पर पहुंचे, दादा चकाचक जवानी आई और जवानी ने ऐसी गड़बड़ मचाई कि महाराज को की मानी ना है। अगर आपको प्रैक्टिकल करना हो तो शाम को आप निकलना, नौजवान भाई से राम राम कर दियो तब अपने बखा देखे कछु हम होए। लेकिन ये फर्ज बनता है श्रोताओं, अगर आपने राम राम की तो उसका फर्ज बनता है चरण स्पर्श करे। 10 से 16 गई खेल में, 20 गई है मधु की बेल। और 40 भाई तिरिया संग खेले, 40 भाई तिरिया संग खेले और 55 हाथ मले रे माया संग ना चले भैया, संग ना चले रे माया संग ना चले। श्रोताओ 40 पर पहुंचे, भगवान की ऐसी कृपा हो गई, भगवान की ऐसी इच्छा हो गई कि महाराज घर वालों ने शादी कर दी। हाँ 40 भाई तिरिया संग खेले और 55 पे पहुंचे तो कछु करो ना पाओ, वहां तो खा ली। हाँ एक विद्वान और कहता श्रोताओ, जैसे ही 55 पर पहुंचे फिर क्या हुआ, स्याही गई सफेदिया बे, तनी की खाली सुकुड़ी सब जावे। स्याही का मतलब होता है श्रोताओं शरीर की चिकनावट, शरीर की फुर्ती। बुढ़ापे पर इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, जो चेहरा जहां पर गाल टमाटर जैसे दिखाई देते हैं वे छुआरे जैसे हो जाते हैं। हाँ स्याही गई सफेदिया में, तनी की खाली सुकुड़ी सब जावे। और बंदर जैसो मुखी हुई जावे, बंदर जैसो मुखी हुई जावे। अरे डगमग नार हिले रे माया रे माया रे माया, संग ना चले भैया संग ना चले रे भैया संग ना चले। मेरा कहने का मतलब एक है, कहां भी जाता है, कहां है कि स्याही कई सफेदी आवे, 55 के बाद ये बाल सफेद होने लगते हैं। दद्दा तुम खूब डाई करवाए के आइयो, लेकिन चौथे दिन अकेला सफेद ही दिखाई दिया। लेकिन खैर छोड़ो, अब तो महाराज आपकी तो उम्र 55 की होगी। मैंने देखा है 10-10 साल के लड़कन को कौन बुढ़ापा है, लेकिन नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा रे मन मूरख कोई न तेरा। क्यों करता है मेरा मेरा रे मन मूरख कोई न तेरा। और आखिर है परलोक में डेरा,
श्री हरे रे माया रे माया रे माया संग ना चले, माया संग ना चले रे भैया संग ना चले। परीक्षित महाराज कुछ भी जाने वाला नहीं है, ये माया साथ में चलने वाली नहीं है बिल्कुल भी। मेरा कहने का मतलब है, अभी आप श्री शास्त्री जी के द्वारा बड़ी सुंदर पावनमयी कथा का श्रवण पान कर रहे थे। आत्मदेव की पावनमयी कथा। श्रोताओं, अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो आत्मदेव क्या है? आत्मदेव क्या है? आत्मदेव रूपी अपना ये शरीर है। आप 7 दिन भागवत का श्रवण पान करना, 7 दिन की कथा अपने शरीर पर है। आत्मदेव रूपी अपना शरीर है। और श्रोताओं, एक बात और बता दें, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अगर आंखों से कम दिखाई देने लगता है तो मन में विचार आता है कि इससे अच्छा अब तो महाराज मेरी मौत हो जाए तो ठीक है। लगता है कि नहीं? जब आंखों से कम दिखाई देता है। अच्छा, जब आंखों से तुम्हें कम दिखाई देने लगता है, आगे को कुछ दिखाई नहीं देता है, अरे दद्दा कैसी बात कर रही है। एक बात और बता दे श्रोताओं, आप जो कह रहे हो, अभी आपको कहा भी जाता है, जाके पाए न गई बेमाई वो का जाने। जिसके आंखों से, जिसके पास में दर्द होता है, जिसको आंखों से कम दिखाई देने लगता हो, उससे पूछना। जब बुढ़ापा आता है, बुजुर्ग हो जाते हैं और आंखों से कम दिखाई देने लगता है, बच्चे भी बात नहीं मानते हैं, बहुएं भी बात नहीं मानती हैं, पत्नी भी बात नहीं मानती है, दादा उससे बाद मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। और श्रोताओं, जिसके लिए धुंधली नाम की स्त्री ब्याही हो, यथो नामो तथो गुणा, जैसे नाम वैसे गुण, कर्कशा स्वभाव की थी, हमेशा अपने पति की बात नहीं मानती थी, बात बात पर गाली देती थी। एक बात और बताएं श्रोताओं, जब इंसान के पास में मुसीबत आती है, परेशानी आती है, जिस दरवाजे की ओर जाए वो दरवाजा बंद नजर आए, जिस दरवाजे की ओर जाए दरवाजा बंद नजर आए, अगर रिश्तेदार की तरफ देखे रिश्तेदार मुख मोड़ता नजर आए, पुत्र की तरफ देखे वो भी मुख मोड़ता नजर आए, तो सिवाय मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। इससे अच्छा अब तो जीवन बस मौत हो जाए। प्रमाण दे रहा हूं दादा, अभी हम यमुना मैया के किनारे कथा कह रहे थे, प्रमाण की बात है। यमुना मैया के किनारे कथा कह रहे थे तो वहां पर एक बहुत वृद्ध थे, बहुत वृद्ध थे, इतने वृद्ध थे कि उनको आंखों से कम भी दिखाई दे रहा था और चल भी नहीं पा रहे थे। तो उनके पास में हम सब लोग गए, वहां पर देखा, मैंने पूछा, नहीं दादा आपकी कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है क्या, आपके घर से नहीं है क्या? तो माताओं आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी, रोने लगे, रो करके कहने लगे, समझा करके, बेटा लड़का तो मेरे 4 थे। कि तब उन बूढ़े ने कहा, लड़का मोरे 4, 2 हैं सेंट्रल जेल में, 2 हुए गए फरार। लड़का तो मेरे 4 हैं, कितने? 4, 2 सेंट्रल जेल में और 2 फरार हो गए। और समझा करके कहा कि दिए पराई हुई गई, बहु में ले गई पूत, जीवन भर लदते रहे ऊट के। जवाब दिया, बेटा लड़का तो मेरे 4 हैं, 2 सेंट्रल जेल में हैं, 2 फरार हो गई, घर से भी थी वो भी चली गई, और जो भी बहुएं बची थी वो पूत ले गई। अब श्रोताओं बताओ क्या दुख है?
क्या सुख है उनके पास में। एक बात और बता दे श्रोताओं, कुछ लोग कह दिया करते हैं स्वर्ग और नरक के वहां पर कमरा बने हैं, लेकिन नहीं श्रोताओं, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। अब आप लोग मन में विचार कर रहे स्वर्ग और नरक मतलब क्या है। एक बात और आप बता रहे हैं आपको श्रोताओं, जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, आपने किसी कार्ड में ये देखा लिखा नरकीय फलाने सिंह, सब में लिखता है स्वर्गीय फलाने सिंह। क्या आपको पता है ये स्वर्ग में गए या नरक में गए है? किसी को पता हो तो बताओ ये स्वर्ग में गए या नरक में। लेकिन ये क्यों लिख देते हैं स्वर्गीय फलाने सिंह, ये अपनी मनसा है। एक बात और बता दे श्रोताओं, नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है। एक विद्वान बड़ा सुंदर भाव लिख रहा है, कि कपड़ा मेले कपड़ा मेले सर पे करज। अगर आपके वस्त्र भले ही फटे पुराने हो, लेकिन महाराज स्वच्छ होना चाहिए। कि कपड़ा मेले सर पे करज, घर में कुलक्षणी नार। बेवकूफ औलाद होवे तो नरक के लक्षण चार। कपड़ा मेले सर पे करज, अगर आपके ऊपर कर्जा है, आप भागवत कहीं भी कथा सुनते हो, लेकिन महाराज फिर भी तुम्हारी बेइज्जती कर देगा कि बोले मेरा पैसा है मुझे दो। कि कपड़ा मेले सर पे करज और घर में कुलक्षणी नार। कुलक्षणी का मतलब होता है जो माताएं पति की बात नहीं मानती हैं, पति की बात नहीं मानती हैं, वो एक कुलक्षणी के रूप में आती है, पति को गालियां देती है। कि कपड़ा मेले सर पे करज, घर में कुलक्षणी नार। बेवकूफ औलाद होवे तो नरक के लक्षण चार। एक बात और बता दे श्रोताओं, संतान चाहे तो पिता को सिंहासन पर बैठा सकती है, और संतान चाहे तो जहां पर आप कथा का सिरबड़पान कर रहे हैं वहां पर बैठने योग्य ना रखे। ये तो महाराज चार लक्षण नरक के रहे, चार अब स्वर्ग के बताए गए। कि नाज पुराना घी नया, घर में सुलक्षणी नार। समझदार औलाद होवे तो स्वर्ग की लक्षण चार।